मुंबई में मराठी और हिंदी विवाद जो है वो तूल पकड़ चुका है और यहाँ महायुति विरुद्ध राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ऐसा सामना दिखाई दे रहा है। मीरा रोड में एक दुकानदार को मनसे के कार्यकर्ता ने पीटा, उस पर काफ़ी बवाल हो गया। जो उत्तर भारतीय व्यापारी थे या फिर अदर व्यापारी थे, उन्होंने एक मोर्चा भी निकाला और कहा कि ये ज़बरदस्ती सहन नहीं की जाएगी। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। राज ठाकरे के मनसे का कहना है कि मुंबई में रहोगे तो मराठी बोलना पड़ेगा। लेकिन इस सारे विवाद पर जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो कॉमन मैन है, जो मुंबईकर है, जो उत्तर भारतीय है, मराठी है, सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, उनका क्या कहना है ये जानने के लिए हम लोग घाटकोपर ईस्ट में खड़े हैं। और घाटकोपर ईस्ट में जो ये आप देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन है और उसके बगल में मार्केट भी है, रिक्शा स्टैंड है और कई लोगों से हम बातचीत करेंगे और इस बारे में जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते। साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश जी, आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक्सरसाइज का काम करता है। एक्सरसाइज यानी योगा वगैरह? क्या? हाँ, योगा वगैरह। क्या मराठी और हिंदी का जो विवाद चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मुंबई में रहेंगे तो मराठी बोलना पड़ेगा? क्या मालूम बाबा, अपने को नहीं मालूम। चला, तो ये पहली प्रतिक्रिया थी कि विवाद तो पता है लेकिन पता नहीं है, क्योंकि कोई इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन कई लोगों से हम बात करेंगे जो कॉमन मैन है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? चलो, कुछ बात नहीं करना चाहते। इन रिक्शा वाले से बात करते हैं। क्या कि रिक्शा चलाते हो? हाँ। कितना होता है धंधा दिन में? हो जाता है 200-500-600। महंगाई कितनी है ये बताओ? बहुत ज़्यादा है महंगाई। अच्छा, एक मिनट में आपका लूंगा। आप मुंबई में कब से रहते हो? हो गया 4 साल हो गया, 4-5 साल हो गया। मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। हाँ मराठी बोल हाँ मराठी बोलावंच लागणार आहे। अभी जो उत्तर भारतीय मराठी नहीं बोलते तो उनको क्या कहेंगे? नहीं, आना चाहिए, आना चाहिए। मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। मराठी तर शिकायलाच पाहिजे ना, मातृभाषा आहे आपली मराठी। मग जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी बोलना पड़ेगा। हाँ, उसको भी बोलना पड़ेगा ना। लेकिन ये मारपीट ठीक है क्या? नहीं बोलेंगे तो मारपीट ठीक है? नहीं ना, मारपीट नहीं, मारपीट नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, आना चाहिए, मारपीट नहीं ठीक है। हाँ, आना चाहिए। जो मनसे के कार्यकर्ता मारपीट करते हैं तो कार्रवाई करो ना उस पर। तो ये है कॉमन मैन की प्रतिक्रिया कि क्या चाहते हैं। मुंबई में अगर रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। लेकिन मारपीट के बारे में क्या लोगों का कहना है? राजनीतिक बयान तो आ रहे हैं कई लोग। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हिरेन पटेल। अभी मेरा चैनल हिंदी है करके मुझे हिंदी बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं मराठी बोलता हूँ। ठीक है। हिरेन भाई क्या काम करते हैं? मेरा तो बिजनेस है मस्जिद बंदर में, वॉलेट का। मस्जिद बंदर में बिजनेस है। ये अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे का कहना है या मनसे का कहना है कि मराठी बोलना ही पड़ेगा अगर मुंबई में रहते हो, तो क्या कहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबको मराठी नहीं आता है तो कैसे बोलेगा? इतने साल से अपन हिंदी तो बोल रहे हैं, अभी अचानक आके बोलेगा मराठी बोलना है तो कैसे बोलेगा मराठी? तो मराठी नहीं आती तो सीखना चाहिए मराठी। सीखना चाहिए, जितना आता है उतना बोलना चाहिए, टूटा फूटा। पूरा तो सीखेंगे नहीं अलग से। अभी सीखने कौन जाएगा? अभी तो लोग धंधा करने जाते हैं, मराठी सीखने जाएंगे। अच्छा, ये अगर मराठी नहीं आती है तो मनसे के कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता मारपीट करते हैं, ये कितना सही है? ये गलत है, ऐसा मानना नहीं चाहिए किसी को। नहीं आता नहीं आता, जरूर नहीं। अभी कल उठ के अपन गुजरात में जाएंगे, अगर उधर मराठी बोलेंगे कि गुजराती बोलो तो कैसे बोलेंगे? इम्पॉसिबल है ना। ऐसा जितना आता है उतना बोलना चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। इतने साल से चल ही रहे दुनिया में, हिंदी बोल ही रहे सब। अचानक उठ के बोले कि मराठी में मराठी बोलो, फिर तमिलनाडु में तमिल बोलो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। नहीं आता तो कैसे बोलेंगे? अभी एक बार जो पॉलिटिकल बयान है वो तो बार बार आ रहे हैं, और ये बयान आने के बाद अभी बीएमसी के चुनाव भी है, तो ये मुद्दे के ऊपर ही चुनाव होगा ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये मुद्दे के ऊपर ज़्यादा चुनाव होएगा। ये तो खाली ऐसे ही लोग बोल रहे कि मराठी बोलो, नहीं तो अपने देश में जाओ, पर ऐसा कुछ होएगा नहीं मुझे लगता ज़्यादा। तो हिंदी पढ़ाना सख्ती करनी चाहिए? करना चाहिए, हिंदी पढ़ाने की सख्ती करना चाहिए। तो ये उद्धव ठाकरे तो कहते हैं हिंदी नहीं, सख्ती नहीं करनी चाहिए, राज ठाकरे कहते हैं नहीं करनी चाहिए। अपना राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो कई जमाने से हिंदी बोल रहे हैं। अभी कल राष्ट्र की भाषा मराठी है। मराठी है पर सबको आती नहीं है ना मराठी। जिसको नहीं आती है उसको मानना तो गलत बात है ना। ऐसा तो सबको पूछे कि मराठी बोलो, जिसको नहीं आया वो मारेंगे, सही तो नहीं है ना आपके हिसाब से? तो आपका नाम क्या है? मनोज कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या आप कितने साल से हो मुंबई? मैं बचपन से यहाँ मुंबई में हूँ। ये जो मराठी भी हिंदी विवाद चल रहा है, क्या लगता है आपको कि मराठी बोलना ही चाहिए महाराष्ट्र में रहते हैं? भाई जो कुछ रहे थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए। अगर मान लो गांव से महाराष्ट्रियन कोई आया है
उससे थोड़ा बहुत मराठी में बोलो, अगर हिंदी नहीं आ रही तो हिंदी भी जरूरी है, मराठी भी जरूरी है, दोनों जरूरी है जो है। ये हिंदी मराठी ना बोलने पर मारपीट हो रही है, तो ये सही है? नहीं, ये तो गलत है जो है, ये गलत है। मारपीट नहीं होनी चाहिए, प्रेम से रहो, प्रेम से बात करो, प्रेम कुछ उत्तर भारतीय समझाओ, मारपीट ना करो, उससे प्रेम से बोलो, भाई थोड़ा बहुत सीखो, टूटी फूटी बोलो जो है, कुछ जो आता है आपको जो है तो बोलना चाहिए जो है। कुछ लोग तो हिंदी भाषी कहते हैं कि हम मराठी बोलेंगे नहीं, कुछ भी कर लो। नहीं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं बोलेंगे। है भाई, जहाँ जाओगे तो आप वहाँ रह रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मराठी आपको आनी चाहिए जो है। ये आने वाले बीएमसी के चुनाव में मराठी हिंदी ऐसा विवाद के ऊपर चुनाव होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा जो है, ऐसा नहीं होगा। ये तो राजनीति के ऊपर राजनीति कर रहे हैं लोग। उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं तो आने चाहिए, जिससे मराठी का अस्मिता जो है वो बढ़ेगी, लगता है आपको? भाई मराठी के ऊपर बात नहीं करनी है। यहाँ मुंबई है, महाराष्ट्र में बहुत लोग आए हैं और बहुत जगह से आए हैं, हर राज्य से आए हैं। तो किसी कुछ आती है, किसी कुछ नहीं आती है। अगर किसी कुछ नहीं आ रही है तो उनको समझा दो, है प्रेम से बोलो, भाई थोड़ा बहुत सीखो, नहीं तो हिंदी बोलो। हिंदी तो भाई ज़रूरी भी है, हिंदी भी ज़रूरी है, मराठी भी ज़रूरी है। हिंदी बोलने वाला हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाएगा तो बोल सकता है। मराठी के लिए जो है तो थोड़ा बहुत, अगर रहना है मुंबई में, थोड़ा बहुत मराठी तो आनी चाहिए। जो दक्षिण के स्टेट है वहाँ तो हिंदी नहीं पढ़ाते, गुजरात में हिंदी नहीं पढ़ा रहे, तो गलत है जो है, वहाँ भी तो गलत है। थोड़ी बहुत हिंदी वहाँ भी बोलनी चाहिए जो ये कर रहे हैं तो सही है। थोड़ा ऐसा नहीं, दक्षिण में अगर हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो गलत है जो है। वहाँ हिंदी बोलेंगे तो अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो उनकी भाषा हम समझेंगे कैसे, उनको क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है जो है। अगर नहीं आ रही तो दिक्कत होगी ना जो है, इसलिए बोलना चाहिए, जरूरी है। चलो, अभी ये पेपर का स्टॉल है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीपक गवली। दीपक जी, आप कितने साल से ये बिजनेस में? मैं खुद 30 साल से, ये स्टॉल दुकान को 70 साल हो गए। 70 साल हो गए दुकान को। ये हिंदी और मराठी का विवाद चालू है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी, जो उत्तर भारतीय है वो मराठी नहीं बोलते तो उसको मारा पीटा जाता है। क्या कहेंगे, ये सही है? नहीं, मार पीटना तो नहीं चाहिए, पर यहाँ पे उत्तर भारतीय आए हैं उनको थोड़ा बहुत मराठी सीखना चाहिए। कि जहाँ जिस स्टेट में रहते उस स्टेट की भाषा आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो टूटी फूटी हो तो आनी जरूर चाहिए। ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में एक होने चाहिए? होने तो चाहिए। इलेक्शन में दोनों एक साथ आए तो मराठी वोट उसको अच्छे मिल सकते हैं। दोनों एक साथ आएंगे तो क्या फिर एक बार मराठी की आवाज़ बुलंद होगी? जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। दोनों ठाकरे एक साथ आएगा तो मराठी की आवाज़ बुलंद जरूर होगी। मुंबई में तो अभी उत्तर भारतीय ज़्यादा है, मराठी कम है, तो आवाज़ कैसे बुलंद हो? ऐसे उत्तर भारतीय भी बहुत मराठी बोलने वाले हैं, जो जूने यहाँ से रहवासी है, जहाँ यहाँ पे पैदा है, वो मराठी एक साथ, दोनों एक साथ है। क्योंकि वो दोनों भी पहले से शिवसेना में है, इसलिए क्यों नहीं दोनों की आवाज़ बुलंद होगी। तो कुछ लोगों के हम नमस्कार, क्या नाम? माझं नाव राजेश लक्ष्मण केदार. गाव कुठलं आहे तुमचं? माझं गाव मुक्काम पोस्ट किनी, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर. आता माझं चॅनल हिंदी आहे त्यामुळे मला हिंदी बोललं पाहिजे. पण बोलतो, काही टेंशन घेऊ नका. मुझे ये बताओ कि ये मारपीट सही है क्या? ये मारपीट गलत है, क्योंकि मैं भी अभी उत्तर प्रदेश जाके आया कुंभ मेले में. तो आश्चर्य की बात यह है कि मेरे साथ मेरा दोस्त मराठी बोल रहा था 20-25 दिन तक. म्हणजे मारामारी वगैरे करू नये माणसाने, ही खरी गोष्ट. मारामारी नहीं करनी. हाँ, मारामारी नाही केली पाहिजे, पण भाषावार प्रांत रचना जो हुई है तो उसका हिसाब में मराठी पब्लिक यहाँ ज़्यादा है. तो मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है. लेकिन अगर आप चिढ़ाने के लिए हिंदी बोलेंगे तो ये गलत बात है. आप चिढ़ाने के लिए मत करो ऐसा. मीरा भाईंदर में हुआ वो सही हुआ मारपीट? हम थाना में होती है, घाटकोपर में भी एक सोसाइटी में विवाद हुआ था कि हिंदी मराठी लोगों को रखना नहीं है. घाटकोपर का जो विवाद हुआ था ना, जो गुजराती और मराठी, वो गलत है. ऐसा नहीं सोचना चाहिए गुजराती ने. हम सब एक है. होल वर्ल्ड इज वन फैमिली ऑफ गॉड, ये तो आप मानते हैं ना. ये कोई विवाद क्यों होता है? अगर मिलजुल के मुंबई में रहते हैं सब लोग तो ये विवाद क्यों? ये विवाद इसलिए होता है, कोई जन मराठी जो मराठी बात करते हैं उनको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. हम हिंदी बोल रहे हैं ना, हम तो सालों साल रह रहे हैं इधर, लेकिन तो भी मराठी बोलना चाहिए. तो उनको मराठी बोलना चाहिए. अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उनको मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? बस ये, और कहना कुछ नहीं, ये कहना है. नमस्कार, बहुत बहुत ध्यान से सुन रहे थे आप. क्या नाम है आपका? अल्फ्रेड. अल्फ्रेड, आप कितने साल से मुंबई? इधर अब मेरा बॉर्न प्लेस है. मैं मराठी बोलतो बरोबर. हाँ,
लेकिन मराठी अभी कुछ कुछ लोग मराठी नहीं बोलते तो उसको मारपीट होती है। नीतीश राणे ने ये कहा है कि अगर इतनी हिम्मत है तो आप मोहम्मद अली स्ट्रीट पे जाके आप वहाँ मराठी शिकाव लोगे। ते मला माहीत नाही, आम्ही मराठी बोलतो, आम्ही इकडची बॉन आहे आमची, आम्हाला काय प्रॉब्लेम आलेला नाही आतापर्यंत. आता आमची 72 वय झाली, काय प्रॉब्लेम आलेला नाही. जिंदाबाद. मराठी नहीं बोलने पे मारपीट करते वो सही है? ते मला माहीत नाही, ते आपली मिनिस्ट्री बघायला पाहिजे ना. दॅट इज नॉट आवर, दॅट इज महाराष्ट्र. कुछ लोगों की हम प्रतिक्रिया लेंगे, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं और इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेश, राजेश जी, क्या बिजनेस क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ. रिटायर्ड हूँ. रिटायर्ड हूँ। कहाँ थे आप? मैं अंधेरी से. नहीं, कहाँ बिजनेस, कहाँ जॉब पे? कहाँ थे? अंधेरी में था ना. अंधेरी में थे। ये मराठी हिंदी विवाद है, ये मारपीट हो रही है, क्या ये अच्छा है मुंबई के लिए? बिल्कुल नहीं. ये जो बोल रहे हैं भाई हिंदी बात मत करो, तो अगर ये बोल रहे हैं तो पहले तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ बंद कर दो. आपने पूरी ज़िंदगी यहाँ बॉम्बे चली ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही है, वहीं से खाया इन्होंने. अब बोल रहे हैं हिंदी बंद करो. अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ मुस्लिम एरिया में जाके बात करो, उधर उनको बोलो कि हिंदी बात करो, मराठी बात करो. इतनी हिम्मत है उनमें जो बोल रहे हैं. मुझे नहीं लगता उनका हिम्मत होगी. तो ये सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और हम पब्लिक का बस दिमाग ख़राब कर रहे हैं. लेकिन जिस राज्य में जाना चाहिए वहाँ की भाषा बोलनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है. तो ये है वो ठीक है, लेकिन मैं अभी बॉम्बे में नया हूँ, मुझे 4 साल हुए हैं सिर्फ. मुझे नहीं आएगी अभी भाषा करना, तो क्या मुझे बाहर निकाल देंगे क्या? जो बिहार में लोग बैठे हैं जिनको नहीं आती है, समझो बिहारी, क्या वहाँ पर कोई महाराष्ट्रन है या कोई मध्य प्रदेश का है या कोई गुजरात का है, उनको निकाल देते हैं क्या? भारत एक ही देश है, एक ही देश सबको रहना चाहिए साथ में. ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या इससे मराठी और उत्तर भारतीय का जो तनाव है वो बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खाया है और अब बोल रहे कि नहीं चाहिए. अगर हिम्मत है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बंद करके दिखाओ. सबको बोलो हिंदी फिल्म मत बनाओ. इतनी हिम्मत है उनमें? नहीं बोल सकते हैं. जिस राज्य में जाते हैं तो वहाँ तो मराठी बोलनी चाहिए. अगर आप गुजरात से हो तो गुजराती में कोई काम पे जाएगा तो वहाँ की लैंग्वेज तो सीखनी चाहिए. सीखनी चाहिए, लेकिन इस उम्र में हम लोग क्या सीखेंगे अभी? ठीक है ना. और प्लस इंटरेक्शन लोगों से होना चाहिए ना. अगर मुझे रोज़ महाराष्ट्र लोगों से खाली इंटरेक्शन है तो मैं सीख पाऊँगा, लेकिन मेरा उनसे उठना बैठना नहीं है, मेरा उनसे बिजनेस नहीं है, तो फिर मैं कैसे सीख पाऊँगा? तो क्या मैं क्लास जाके लूँगा क्या? इस उम्र में जाके ट्यूशन लूँगा क्या मैं? ठीक है ना. और हिंदी पॉलिटिकल फायदे के लिए सब हो रहा है. 100%. इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी कि उद्धव ठाकरे की? 100% बीजेपी जीतेगी. 100%. हाँ, बीजेपी को कहा जाता है कि वो शिवसेना तोड़ दी है, बाला साहब ठाकरे की 2 शिवसेना कर दी है. हाँ, वो लायक ही उनके थे. ठीक है ना. उन्होंने अपनी लालच में मुझे कुर्सी पे बैठना है, धोखा दिया था बीजेपी को. ठीक है ना. तो उनको वापस जवाब मिल गया. और कुछ लोगों से. आपका नाम क्या है? जयेंद्र सहदेव शिंदे. शिंदे जी, क्या काम करते हो? मी रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर है. कौन? हेल्थ डिपार्टमेंट. बीएमसी की स्टेट गवर्नमेंट. ये बताओ जयदेव जी कि हिंदी भाषिक जो है उनको मराठी बोलनी चाहिए अगर मुंबई में? नहीं है. देखो, जिसको मराठी समझता है उसने समझना चाहिए, और जिसको नहीं समझता है ये उम्र में वो पढ़ के कुछ प्रॉब्लम क्या है? आजकल मोबाइल में सब ट्रांसलेट हो रहा है. मराठी मालूम है सबको कंपलसरी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में खुद कोर्ट का ये कामकाज इंग्लिश में चल रहा है. मराठी बहुत अच्छी है, मैं खुद मराठी में पैदा हो गए है, लेकिन ऐसे किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं करना चाहिए कि आपको मराठी आना ही चाहिए. अगर कोई तमिल है, कोई बंगाली है, वो उसका लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा, आप छोड़ दो. और अभी तो मोबाइल ऐप में पूरा ट्रांसलेट. कभी कभार मुंबई में मराठी लोगों की ताकत होती थी, अभी मराठी लोग जो है वो कम हो गए, यानी 20-25% हो गए. शिवसेना उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर हिंदी लागू करेंगे तो पूरा महाराष्ट्र उत्तर भाषी हो जाएगा, हिंदी भाषिक हो. मराठी बचेगी नहीं. लैंग्वेज के ऊपर शासन चलता नहीं है. गवर्नमेंट सरकार है ना, लैंग्वेज के ऊपर चलता नहीं है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन से चलता है. हाँ, तो कौन सा भी लैंग्वेज गवर्नमेंट में लाएंगे उसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी के लिए इकट्ठा हुए हैं तो मराठी की ताकद बढ़ेगी. चांगली गोष्ट आहे. जर राज ठाकरे हे लोक जर मराठीसाठी प्रयत्न करतात आणि ताकद वाढवतात तर चांगली गोष्ट आहे. प्रत्येकाने आपली भाषा जोपासली पाहिजे, प्रत्येकाने आपल्या भाषेचा आदर ठेवा, बस बाकी काही नाही. पण कोणावर काही अडचण येऊ नये हीच माझी इच्छा आहे. चला कुछ लोगों की हम लोग प्रति चलो, ये अभी फ्रूट की दुकान है. नमस्कार, क्या नाम है भाई आपका?
हमारा वही पुराना नाम है शमशेर। पुराना नाम है, अभी नया नाम रखने वाले हो क्या? अभी सोचेंगे, आप लोग कहेंगे तो रखेंगे। पुराना नाम है शंकर। शंकर जी ये बताओ कि आप मुंबई में कितने साल से? हो गया 55 साल हो गया। 55 साल हो गए। मराठी आती है आपको? मराठी आता है, हिंदी आता है। हाँ। ये कुछ लोग जो है हिंदी भाषिक जो है वो मराठी नहीं बोलते, तो क्या कहेंगे, उनको बोलना चाहिए कि? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी बोलना ही चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जरूरी नहीं है कि बोलना चाहिए। ऐसा नहीं, सब सीखना जो कौन सा पैसा लगता है, सब सीख के रखने का ना। मराठी, हिंदी, मद्रासी सब सीख के रखना, जितना आता है सीख के रखने का, सब अच्छा रहता है। मीरा रोड में जो मारपीट हुई है वो अच्छा है? मराठी नहीं बोला करके मारना? अभी वो कर दे जाने दो। अभी के लिए बोलना चाहिए, सबको अच्छे से बोलना चाहिए, प्रेम से। दादा ये दबेगा, सबको प्रेम से बोलना, सबसे प्रेम से बोलना। महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलना ही चाहिए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक आए हैं तो मराठी की ताकत बढ़ेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ना ही चाहिए। कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी कि उद्धव ठाकरे? भाई महाराष्ट्र के अंदर तो ये अपना यही जीतना चाहिए, शिवसेना। तो ये सारी कॉमन लोगों की प्रतिक्रिया है। और आप देख सकते हैं कि दीदी नमस्कार, तरफ से क्या नाम है आपका? क्या हुआ? ये हम लोग कॉमन लोगों की प्रतिक्रिया। संगीता। संगीता जी रहते आप घाटकोपर में? नहीं, मैं पवई में रहती हूँ। मैं थोड़ी एक दो सवाल आपसे पूछूंगा। बीएमसी के चुनाव सामने है, हिंदी भाषिक जो है, उत्तर भारतीय जो है, उनको मराठी बोलना चाहिए मुंबई में अगर रहना है? उत्तर भारतीय हैं तो उनको अपना जो लोकल चलता है हिंदी बोलना चाहिए। सबके लिए सब जगह जा सकते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत देश है, इसमें सब लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। ये कुछ पाबंदी नहीं होना चाहिए कि आप मराठी ही बोलो। मारपीट की जाती है, अगर किसी को मराठी नहीं आता है तो उसे मारपीट तो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट सब कमाने आते हैं, गरीब लोग हैं। आप बड़े लोग को जाके मारो तब देखे ना। पॉलिटिक्स है सब, भाषा यानी पॉलिटिक्स है भाषा का। मैं भी उत्तर भारतीय हूँ, मैं भी यहाँ रह रही हूँ पिछले 25 साल से। माई हस्बैंड इज़ इन गवर्नमेंट जॉब। तो हमसे तो कोई नहीं आता लड़ने, या बड़े बड़े हीरो लोग से तो कोई नहीं आता लड़ने ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी मराठी का विवाद शुरू है, जो लोग हैं, कॉमन मैन है, उनका क्या कहना है, ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट कामिश के साथ मिला था, न्यू नेशन मुंबई।